नमस्कार, मैं अंकिता बाहेती कलम के जादूगर साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस समाचार के कार्यक्रम के माध्यम से आपको कलम के जादूगर समूह में होने वाली साप्ताहिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। कलम के जादूगर मंच सभी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और समय समय पर अलग अलग गतिविधियां होती रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुलाई माह में पोएट ऑफ द मंथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसमें हर सप्ताह विभिन्न विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और इस तरह 4 साप्ताहिक चरणों से गुजरते हुए 31 जुलाई को यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। सभी रचनाकारों की रचनाएं अत्यंत सराहनीय थी। अंतिम चरण में पहुंचने वाले सभी प्रतिभागियों को अनेक बधाई। सभी की रचनाएं अत्यंत प्रशंसनीय रही और निर्णायक गणों को विजेता का निर्णय लेने में काफी दिक्कत हुई। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अब बारी है हमारे जुलाई माह के पोएट ऑफ द मंथ के नाम की घोषणा करने की, और वे हैं सरोज कंचन जी। श्री सरोज कंचन जी को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही जिनकी रचनाएं श्रेष्ठ रही वे हैं मीना सिंह जी, रुचि मित्तल जी, ऋतु अग्रवाल जी। और जिनकी रचनाएं उत्तम रहीं उनके नाम है श्वेता श्रीवास्तव जी, उषा शर्मा जी, दिव्या लक्ष्मी जी, पारुल चौधरी जी, रजनी सरदाना जी, निरूपा कुमारी जी और शशि महेंद्र जी। कमल के जादूगर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले सप्ताह कलम के जादूगर के फेसबुक समूह के साप्ताहिक प्रतियोगिता का विषय था मशाल, और इस साप्ताहिक प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए जो चुने गए हैं वे हैं नवीन गोदियाल जी। आपको भी अनेक अनेक बधाई। श्रेष्ठ कविता में चयनित हुई पूजा श्रीवास्तव जी और सरोज कंचन जी। उत्तम कविता में स्थान पाया सबीना खान जी ने, अर्चना तिवारी जी ने, अलका शर्मा जी ने। वहीं बेहतरीन कविता में चयनित हुए संतोष कुमार जी, अर्चना शरण जी, कामेश गौतम नूर जी और मोनिका कपूर जी। और सराहनीय कविता रही पूर्णिमा राय जी की, इंदु प्रभा जी की, ज्योति मेहता जी की और रुचि मित्तल जी की और गंगा गुप्ता जी की। पिछले सप्ताह कलम के जादूगर व्हाट्सएप समूह की साप्ताहिक प्रतियोगिता का विषय था कश्मकश, और उसके विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ कृति रही अजय कुमार वैद्य जी की। आपको भी पूरी टीम की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। श्रेष्ठ कृति रही अरविंद सत्यदर्शी जी की, शशि किरण श्रीवास्तव जी की। और उत्तम कृतियों में स्थान पाया स्वीटी सिंघल जी ने, कामेश गौतम नूर जी ने और सुकृति श्रीवास्तव जी ने। यूट्यूब पर हर हफ्ते आयोजित की जाती है लाइव काव्य गोष्ठी, जिसमें समूह से जुड़े 4000 से अधिक रचनाकारों में से विधिवत हर बार कुछ रचनाकारों को मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का सुअवसर प्राप्त होता है। पिछले रविवार 1 अगस्त को इसमें शामिल होने वाले रचनाकार थे कवियत्री ऋचा प्रियदर्शनी जी, कवियत्री मधु खरे जी, कवियत्री अर्चना शरण जी, कवियत्री सुरेखा साहू जी, कवियत्री निशी सिंह जी। और इस लाइव गोष्ठी का संचालन किया था कवि श्रेय तिवारी जी ने। अब आने वाले सप्ताह यानी कि 8 अगस्त रविवार को कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल में लाइव काव्य गोष्ठी में जो प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं वे हैं कवियत्री रेखा द्रोलिया जी, कवियत्री रचना सूद जी, कवियत्री ऋचा सिन्हा जी, कवि सरोज कंचन जी, कवि दीपक श्रीवास्तव जी। और कार्यक्रम का संचालन कवियत्री ऋचा जोशी द्वारा होगा। साथ ही कलम के जादूगर यूट्यूब पर हर बुधवार प्रसारित होता है कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम, जिसमें बुलाया जाता है विशिष्ट अतिथि को। इसी श्रृंखला में इस बुधवार को अपने अनुभव साझा करने आएंगे सम्मानीय वरिष्ठ साहित्यकार कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहेंगे कवि श्रेय तिवारी जी। आप सभी से विनती है कि आप इस कार्यक्रम को जरूर सुने, इससे जुड़े और लाभान्वित हों।
इस कार्यक्रम को 4 अगस्त को शाम 6 बजे कलम के जादूगर के यूट्यूब चैनल से प्रसारित किया जाएगा। अंत में समूह के फेसबुक के पटल पर अनेक रचनाकार साझा करते हैं अपनी खूबसूरत रचनाएं। उन्हीं रचनाओं में से गत सप्ताह 2 रचनाओं को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए। जिन रचनाकारों ने ये स्थान प्राप्त किया है वे हैं रोशन भारद्वाज जी और आलोक शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं उनकी रचनाएं। रोशन भारद्वाज जी की रचना है मनुष्यों का बदलता स्वरूप। जब पैरों में छाले थे और 2 रोटी के लाले थे, जब पैरों में छाले थे और 2 रोटी के लाले थे, तन पर कपड़ों के चीथड़े थे, नैनों ने ख्वाब संभाले थे। चेहरे पर था सादापन, था जीवन एक खुला दर्पण, एक दाने पर नाम तेरा, था दूजा प्रभु को अर्पण। सहनशील, दृढ़ इच्छा एवं स्वाभिमान को साथ लिए, वक्त से कुछ यूं मिला के नजरे, खुद से 2-2 हाथ किए, चला निरंतर पथ पर अपने कुछ सपनों को साथ लिए, जनमानुष की हृदय वेदना का मन में आभास किए। फिर देख समय चक्र की माया बदली तेरी भी काया, फिर देख समय चक्र की माया बदली तेरी भी काया, धन दौलत वैभव मिल गया, तूने भी सब कुछ पाया। तन पर तेरे वस्त्र सजे, मुख श्रृंगार से दमके, इत्र सुगंधित काया तेरी, स्वर्ण आभूषण चमके। चेतना का रुख बदला कुछ यूं तेरे भी अंदर, भूल गया सब पिछली बातें, तू बनने लगा सिकंदर। थोड़ी और की ईर्ष्या जागृत होने लगी हृदय में, थोड़ी और की ईर्ष्या जागृत होने लगी हृदय में, लोभ माया का कब्जा छाया तेरे मन मस्तिष्क में। क्षणभंगुर की लोभ तृष्णा जब घेरे तेरे मन को, अहंकार का काल सर्प तब निगले तेरे मन को। अहम का हुंकार था और तो कुछ न कह पाया, अहम का हुंकार था तुझमें जो तू कुछ न कह पाया, रक्त संबंधी कुछ पीड़ा को तू भी न सह पाया। शुद्ध हुआ जब अंतर्मन, रोम रोम का हर एक कण, उम्र की इन दहलीजों का जब अंतिम हुआ समर्पण, आत्मज्योत का द्वार खुला तब हुआ सत्य का ज्ञान, निर्विकार है मानव तन तू निशब्द हुआ ये जान। न लेकर के आया था कुछ, न लेकर के जाएगा, ये अविरल अविनाशी है समय चक्र, जो पाया यहीं दे जाएगा। ओढ़े है जो चोले तूने रंग बिरंगी बैरागी, हर चोले का रंग श्वेत है, तू मानव हो या सन्यासी। तू संलिप्त है संसार में, निरंकार है आकार में, तू ब्रह्म है ये जान ले, खुद को जरा पहचान ले। तन मिट्टियों का ढेर है क्यों कर रहा तू देर है, तन मिट्टियों का ढेर है क्यों कर रहा तू देर है। अब त्याग कर दे मोह का, जीवन से हर विद्रोह का, इन आडंबरों को तोड़ दे, हर बंधनों को छोड़ दे, जो रोके तेरे मार्ग को उस मार्ग को नई मोड़ दे। अब कर समर्पण आत्मनन, ये तन धरा पर छोड़ दे, तल्लीन होकर स्वयं में अनुभूतियों से दौड़ ले, तल्लीन होकर स्वयं में अनुभूतियों से दौड़ ले, अनुभूतियों से दौड़ ले, अनुभूतियों से दौड़ ले। अगली रचना है अशोक शर्मा जी की। उन्होंने अपनी रचना लिखी है माँ पर। मेरे बचपन की बातों को ताजा कर मुस्कुराती माँ, मेरे बचपन की बातों को ताजा कर मुस्कुराती माँ, भरे याद के मानिक मोती पलकों से खनकाती माँ, भरे याद के मानिक मोती पलकों से खनकाती माँ। इंतजार की दहल है वो अनुरागों की बंधनवार, इंतजार की दहल है वो अनुरागों की बंधनवार, निर्मल पावन नदी प्यार की बनकर बहती जाती माँ। पार नहीं उसके नैनों में, पार नहीं उसके नैनों में ममता के मीठे जल का, पार नहीं उसके नैनों में ममता के मीठे जल का, लाख टके से भी कीमत का अनुपम लाड लुटाती माँ, लाख टके से भी कीमत का अनुपम लाड लुटाती माँ। कितना भी नुकसान हो तुमसे, कितना भी नुकसान हो तुमसे, नहीं छुपाना तुम उससे, कितना भी नुकसान हो तुमसे नहीं छुपाना तुम उससे, सच की आंच में रख
बचपन को हर दिन रोज तपाती माँ। सच की आँच में रख बचपन को हर दिन रोज तपाती माँ। सीधी सी एक सरल राह पर बेहतर है चलते जाना। सीधी सी एक सरल राह पर बेहतर है चलते जाना। कसो कसौटी पर खुद को, कसो कसौटी पर खुद को। तुम अवसर तुम अक्सर यही सिखाती माँ, तुम अक्सर यही सिखाती माँ, तुम अक्सर यही सिखाती माँ। तो ये थी वो दो रचनाएं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ रचना में स्थान पाया। और इसी के साथ आज के साप्ताहिक समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले सप्ताह हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। नमस्कार।